ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? सारे लोगों को दिख रहा है ना? इज माय स्क्रीन विजिबल? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस ब्रेक? ओके। वॉइस ब्रेक हो रही है? तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, प्रोफाइल बिल्डिंग में हम लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? ऊपर से सजा दिया हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मेन मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रोफाइल है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम ऊपर से अट्रैक्टिव दिखे इसका मतलब ये नहीं कि ओनली ऊपर से ही अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, आपका अंदर से भी इंस्टाग्राम अट्रैक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो सबसे पहली चीज आती है स्टोरी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहली चीज आती है स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है, अगर आप लोग, जस्ट वेट अ मिनट, मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ, ओके, तो इंस्टाग्राम स्टोरी सबसे पहले आता है कि देखिए, अगर हम लोग प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वो अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बिल्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी रहेगा ना, तो उसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप लोगों के पास लीड्स कब आएंगे? जब आप लोग अपनी स्टोरी में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर आप लोग अपने लीड्स के लिए स्टोरी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोरी उठा के लगा देंगे। ठीक है, तो आपकी स्टोरी भी सबसे पहले क्रिएटिव लगनी चाहिए। ठीक है, जो आप लोग स्टोरी लगा रहे हैं वो भी खूबसूरत दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भद्दा सा दिखना चाहिए, इधर उधर सारी चीजें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपकी स्टोरी एंड क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला आता है स्टोरी आता है, तो स्टोरी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे कोई स्टोरी लगानी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगानी है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? किसी का भी स्टोरी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट करके लगा देते हैं। ठीक है, नहीं, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? खुद की स्टोरी लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि खुद से स्टोरी बनाएंगे। अब खुद से स्टोरी का मतलब क्या हुआ? जस्ट लाइक किसी की अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का एनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए अभी ग्रुप में आज मैंने सेंड किया। ठीक है, ग्रुप में मैंने एक गर्ल जो एनरोलमेंट की, तो उसका मैंने सेंड किया। ठीक है, तो इसको क्या करना है आप लोगों को? सेव करना है। ठीक है, सॉरी, सिंपली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। ओके, सेव करने के बाद से हम अपने इंस्टाग्राम में आएंगे। ठीक है, अब इस स्टोरी को किस तरीके से लगाना है कि ये अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो वो चीजें देखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उठा के डाल देते हैं। नहीं, अच्छे से क्रिएट करके देखिए। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आप लोग स्टोरी लगा रहे हैं, तो फिर वो ऐसी स्टोरी रहनी चाहिए जो आपके लीड्स के लिए वैल्यूएबल लगे, आपके लीड्स को अट्रैक्ट करने वाली लगे। ठीक है, तो इस टाइप की स्टोरी आप लोगों को लगाए। ठीक है, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, स्टोरी के ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन उस आप लोग स्टोरी लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से गैलरी में जाना है एंड यहाँ से आप लोग ये वीडियो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो आपने सेलेक्ट कर ली, ऐसे वेलकम दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ना जूम आउट करके क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। ठीक है, मतलब कि ऊपर रखेंगे, ऐसे करके अरेंज करेंगे इसको। देन उसके बाद से जो भी आप लोगों को टेक्स्ट वगैरह लिखने होंगे, इधर लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे और मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, स्टोरी ना वैल्यूएबल तो है, पता है कि मतलब कि ये टीम का जो भी है वेलकम फ्लायर है। ठीक है, तो वेलकम फ्लायर है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। अब थोड़ा सा लिख रहे हैं तो वो भी कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रख के लिखें तो बेटर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम स्टोरी का यही देखते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मोस्ट वेलकम टू द टीम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट वेलकम टू द टीम ऑफ बिज बिलियनियर। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब उसके बाद से बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी फॉन्ट में जो अच्छा नहीं लगता है फिर उसी फॉन्ट में आप लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि आपकी स्टोरी भी क्रिएटिव हो और आप लोग अपनी हाइलाइट्स में लगाए ना तो वो अच्छा दिखे। ठीक है, प्रोफेशनल दिखे, तभी लोग ज्यादातर
को फॉलो करके भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में सबसे पहली चीज आती है स्टोरी, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखिए कलर का ऑप्शन आता है, ठीक है। सिंपली आप लोग देखेंगे कि जैसे ही आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है, हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कलर का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आप लोग क्या करेंगे, कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखिए वॉयलेट कलर इसमें है, तो वॉयलेट कलर पहले ही सजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वायलेट कलर सजेस्ट कर दे रहा है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप लोगों को पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कलर कॉम्बिनेशन सही करना चाहते हैं अपनी स्टोरी में, तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये जो पेंसिल का ऑप्शन है ना, सिंपली आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का आ गया, ठीक है। जिस भी कलर पे आप लोग रखेंगे तो उस कलर को ये उठा लेगा, ठीक है। तो सिंपली मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखी, तो ये इस कलर को उठा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टाइप से हो गया। हम क्या कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कैसे किया, सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देखिए कि ये जो ऑप्शन है ना आप लोगों को दिख रहा है जिसमें व्हाइट कलर फिल है, ठीक है। तो इस पे हम लोग जितनी बार टैप करेंगे ना उतनी बार चेंज होगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड का कलर अगर यहाँ से ग्रीन कर सकते हैं, फिर ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड का कलर करना होगा कर सकते हैं। अभी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना इस कलर का रखेंगे, ठीक है, ताकि अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। अगर हम लोग अपनी स्टोरी लगा रहे हैं, हाईलाइट्स में उसको रखना है, तो ये भी प्रोफेशनल टाइप में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। बाकी जो भी चीजें होगा, किसी को मेंशन करना होगा उसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर अपनी खुद की आईडी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अपनी खुद की आईडी मेंशन कर रही हूँ, इसको भी मैं क्या करूंगी, इसी कलर का कर लूंगी। अब देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही लगा देते हैं, नहीं, अपनी प्रोफाइल को अगर बिल्ड करना है तो जो स्टोरी होगी वैल्यू वो भी वैल्यूएबल रहनी चाहिए, एंड देन उसके बाद से जो आप लोग स्टोरी लगा रहे हैं वो भी क्रिएटिव दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अपने अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। जो भी म्यूजिक आप लोगों को लगाना होगा म्यूजिक लगा लीजिएगा, देन उसके बाद से योर स्टोरी पे क्लिक करके आप लोग स्टोरी लगा लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एक अच्छा सा स्टोरी बन जाता है प्रोफेशनल। बहुत लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस मान लीजिए वो वर्क रिलेटेड कोई काम, ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये इंस्टाग्राम था, इंस्टाग्राम का सारा बता रहे हैं ना, तो इंस्टाग्राम ही था। तो सारी चीजें क्लियर हुई ना अभी, स्टोरी के बारे में, स्टोरी के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई, यस और नो। यस मैम, ओके ओके, ठीक है। चलिए, जो चीजें नहीं क्लियर हुई रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए स्टोरी का हो गया। अब एक चीज बताती हूँ, जब भी आप लोग स्टोरी डालिएगा तो बहुत ज्यादा भरा भरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी होंगी जिसमें सारे पूरे जगह पे टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा होता है, मतलब कि लिखा ही लिखा होता है, ठीक है। तो उस टाइप की स्टोरी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बहुत कम डालें अपनी स्टोरी पे, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए ये एक स्टोरी है, ठीक है, इस टाइप का एक स्टोरी है, इसमें जहां भी देखो तहां टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहां भी देखो तहां टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस टाइप का आप लोगों को स्टोरी ज्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। आप लोगों को चाहिए कि उसमें ना स्टोरी में कुछ इमेजेस भी हो और प्लस उसमें टेक्स्ट भी लिखा हो, जिससे कि इमेज को देख के लोग समझ जाएं, और टेक्स्ट को थोड़ा सा टेक्स्ट रहेगा तो लोग पढ़ने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। और नेक्स्ट चीज क्या है, आप लोगों को ये ध्यान देनी है कि बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं लगानी है, ठीक है। दिन में अगर 24 घंटे में स्टोरीज आप लोग लगा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 10-15 स्टोरी लगा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग दिन में लगा रहे हैं 24 घंटे में, तो कोशिश कीजिए कि 3 से 4 स्टोरी ही लगाएं, ठीक है। तो ये बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्टोरीज के बारे में जितनी चीजें थी आई होप कि क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि स्टोरी को हाइलाइट्स में कैसे लगाएं, ठीक है। बहुत लोग एक स्टोरी को एक हाईलाइट में लगाते हैं, फिर दूसरी स्टोरी को दूसरी हाईलाइट में लगा देते हैं, ठीक है। नहीं, आप लोग देखिए कैटेगरी वाइज अपनी हाईलाइट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी आपकी स्टोरी रहेगी उसके हिसाब से आप लोग अपने हाईलाइट्स में कवर करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए ये ट्रेनिंग्स का है, ठीक है, ट्रेनिंग्स का है, तो इसमें जितनी भी मैंने ट्रेनिंग्स ली होंगी, जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई होंगी, ठीक है, तो वो सारा चीज मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। जस्ट लाइक इसको मैं ओपन करके दिखाऊं, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि जितनी भी मैंने ट्रेनिंग्स ली हुई है ये सारी चीजें मैंने ट्रेनिंग्स में एक हाइलाइट्स में क्रिएट करके अच्छे से लगाई है, ठीक है। तो इस चीज ने इस तरह से हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी चीजें हैं, ओके।
तो ये था। तो अब हमें हमें बात करनी है कि स्टोरी जो हाइलाइट्स है, ठीक है, तो स्टोरी को हाइलाइट्स में कैसे लगाएं, और फिर अगर मेरी स्टोरी 24 घंटे के बाद डिलीट हो गई है तो फिर उसको भी हाइलाइट्स में कैसे लेके आएं, ये चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अच्छा, किसी को मतलब कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, किस किस को नहीं पता है कि 24 घंटे के बाद से अपनी स्टोरी को डिलीट हुआ कैसे वापस ला सकते हैं। जो अपने आप मतलब कि 24 घंटे के बाद स्टोरी डिलीट हो जाती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसको वापस हाइलाइट्स में कैसे लाएं, ये किसी को पता है? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नो। बहुत लोगों का यस, बहुत लोगों का नो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कैसे अगर आप लोगों का 24 घंटे के बाद स्टोरी डिलीट हो जाता है तो फिर उसको वापस कैसे लाएं, ठीक है। मैंने बहुत दिन पहले स्टोरीज डाली हुई थी, ठीक है, इसमें दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जाएंगे थ्री लाइन पे, ठीक है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे अर्चिव, ठीक है, अर्चिव में चले जाएंगे। एंड देन जो भी आप लोगों ने स्टोरीज लगाई होंगी ना, सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है लाइव अर्चिव, लाइव पोस्ट, मतलब कि पोस्ट अर्चिव, ठीक है। तो स्टोरी अर्चिव, स्टोरी अर्चिव में आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्टोरी अर्चिव में जाएंगे एंड देन उसके बाद से यहाँ पे जितने भी स्टोरीज रहेंगे, पिछले जितने भी आपने स्टोरीज लगाए होंगे, मतलब कि जब से आपने इंस्टाग्राम बनाए हैं तब से आज तक जितने भी स्टोरीज आपने बनाए होंगे, सारे के सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो जिस भी स्टोरी को आप लोगों को, मान लीजिए ये मेरी अर्निंग वाली है, ठीक है, तो इसको मुझे हाइलाइट्स में लगानी है, ठीक है। तो ये पता नहीं कब का है, अभी डेट देखें तो यहाँ पे आप लोगों को डेट भी दिख रहा होगा, 5 नवंबर 2023 का है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे मेरी अर्निंग हुई थी, तो फिर उसके बाद से इसको मैं क्या करूंगी, हाईलाइट्स में लगाऊंगी। पहले ही एक हाईलाइट्स में मैंने लगाई हुई है, ठीक है। फिर से मुझे इसे हाइलाइट्स में लगाना है, तो सिंपली मैं हाइलाइट्स पे क्लिक करूंगी। अब जिस भी हाइलाइट में मुझे इसको रखना है ना, सिंपली उसमें रख लूंगी, ठीक है, जस्ट लाइक इसमें रखना है, ठीक है, माई अर्निंग्स में, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मेरा इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये एडेड टू माई अर्निंग वाले ऑप्शन में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो जो माई अर्निंग वाला सेक्शन है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे हाइलाइट्स में वो जो स्टोरी थी वो लग गई, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद यह डिलीट हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमने लगा दिया, ठीक है, हाइलाइट्स में। अब एक चीज और है कि अगर आप लोग स्टोरी हाइलाइट से ये पिछली वाली स्टोरीज को आप लोग स्टोरी पे फिर से लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए देखिए यही माई अर्निंग वाला है, ठीक है, इसको आप लोग फिर से स्टोरी पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सिंपली शेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ये स्टोरी पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये डेट आ जाता है, तो डेट को सिंपली हम लोग डिलीट में लेके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद से इसको जूम करके हम लोग अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी हम लोग पिछली वाली स्टोरीज को भी आप लोग लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो समझ में आया? एक बार और मैं बता देती हूँ स्टोरी अर्चिव कहाँ पे है, ठीक है। तो सिंपली जैसे ही आप लोग सेटिंग ओपन करते हैं, अर्चिव का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों की स्टोरीज में जितने भी आपने स्टोरीज लगाई है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि सेटिंग से आपका अर्चिवेबल ऑप्शन बंद है। तो वो आप लोग कहाँ से सही करेंगे, स्टोरी सेटिंग से, ठीक है। स्टोरी सेटिंग कहाँ पे मिलेगा, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज, नहीं सॉरी ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे होम पे, जहाँ पे हम लोग स्टोरीज लगाते हैं ना, तो सिंपली हम लोग वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। स्टोरीज जहाँ पे लगाते हैं वहां पे चले जाएंगे। सिंपली हमारे पास यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन आता है, ठीक है। स्टोरी के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है नीचे, नहीं स्टोरी पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आता है अर्चिव का, ठीक है, सेव स्टोरेज टू अर्चिव, ठीक है। ये अगर बंद है ना तो ये ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ये गलती से भी बंद नहीं रहना चाहिए। अगर ये बंद रह रहा है तो आपकी पिछली जितने भी 24 घंटे में आपने स्टोरीज डाली होंगी और डिलीट हो गई होंगी तो वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो ये अगर ऑन रहता है तो फिर वो आपकी स्टोरी पहले से सेव रहती है अर्चिव में, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर आउट हो रही है ना, टेम्पलेट कैसे लगाएं है अपने हाइलाइट्स में, वही बताने जा रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, कैसी बात है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ, स्क्रीन तो विजिबल है, ओके। सो दैट नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है, डन। एंड देन यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए स्टोरी हाइलाइट्स का हमने देख लिया कि हाइलाइट्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरा जो भी मैंने स्टोरीज लगाई है ना, तो उसको मैं ओपन करती हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे अर्निंग्स वाला है मेरा, ठीक है, मतलब कि जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अभी तो यही एक दिया है, बाकी जितने भी थे डिलीटेड हो गए, ये सारी चीजें है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मुझे माई अर्निंग में लगाना है, सिंपली मैं क्या करूंगी, हाइलाइट्स में क्रिएट कर लूंगी, ठीक है। हाइलाइट्स में जाऊंगी एंड माई अर्निंग में इसको इंपोर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम मैं कर सकती हूँ, एडिंग टू हाइलाइट्स हो गया। अब आपको न्यू हाइलाइट्स बनानी है, ठीक है, जस्ट लाइक ये चीजें हैं, ठीक है, सारे लोगों ने मेरे को मेंशन किया हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको एक हाईलाइट में रखना है, न्यू हाईलाइट बना के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्क्रॉल करूंगी, यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। प्लस के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है, इस हाईलाइट का नाम जो भी आप लोगों को रखना होगा स्टोरी के हिसाब से आप लोग रखेंगे नाम, ठीक है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स वर्क मैंने रख दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स वर्क, ओके। तो ऐसे मैंने रख दिया, देन उसके बाद से ऐड कर दी, ठीक है, ऐड कर दिया। अब उसके बाद से स्टोरी हाइलाइट्स का कवर कैसे लगेगा ये देख लेते हैं। तो हमने ऐड दिया, एक मिनट रिफ्रेश करेंगे, फिर उसके बाद से आ जाएगा, ठीक है। इधर गई, हाँ एक मिनट, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा रिफ्रेश करने में दिक्कत होती है, मतलब कि दिक्कत नहीं होती है, रिफ्रेश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स वर्क के नाम से एक हाइलाइट्स लग गई। हाइलाइट्स ऐड करनी है ना, तो सिंपली हम लोग इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखिए आप लोगों को क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से एडिट हाईलाइट पे क्लिक कर देना है, ओके। एडिट हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद से स्टोरीज में जाएंगे। स्टोरीज में पता है क्या है, जितने भी पिछले स्टोरीज है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। स्टोरीज में जाएंगे, ये सारी की सारी स्टोरीज मिल गई। देन उसके बाद से जितना भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना जितना भी है स्टूडेंट्स वर्क, ये सारा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो पहले से सेलेक्टेड होगा वो सेलेक्टेड ही दिखाएगा, यही वाला हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, तो ये सेलेक्टेड ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद से डन कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डन करेंगे ना, तो फिर उसके बाद से ये एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एड ऑन हो गया, ठीक है, डन कर देंगे। अब उसके बाद से हाइलाइट्स कवर कैसे लगाएं ये चीजें देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस पे एक बार और क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे, एडिट हाईलाइट पे जाएंगे, ठीक है। अब एडिट हाईलाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एडिट कवर के लिए एडिट कवर पे क्लिक करेंगे, ओके। एडिट कवर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग अपने स्टोरीज का भी कवर लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, गैलरी से लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को गैलरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, ओके। गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों को हाईलाइट्स लगानी होंगी, जस्ट लाइक मुझे केक वाला ही लगाना है, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली हमने ले लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो सर्कुलर टाइप में होता है ना, इसको जूम इन जूम आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको सेट करना जरूरी है। ये जो सर्कल है ना, हाइलाइट्स में आपका इतना ही दिखने वाला है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से जूम इन करके जूम आउट करके जिस टाइप से आप लोगों को रखना होगा उस टाइप से आप लोग एडजस्ट करेंगे। देन उसके बाद से डन कर देंगे, ठीक है। एक बार और डन करेंगे, आपका ये हाईलाइट कवर सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सारे लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, ओके ओके। मैम इंस्टाग्राम लेना जरूरी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग की ही बात होगी ना सिस्टर, ओके। अगर क्लियर है तो बेटर है, ओके। देन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टोरी हाइलाइट्स की बात कर ली हमने, स्टोरीज की बात कर ली, ठीक है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या आता है, बायो, ठीक है। बायो, अगर आप लोग अपना जो भी एम है, ठीक है, जो भी चीजें करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप लोग अपना बायो, प्रोफेशनल बायो रेडी करेंगे, ठीक है। तो उस टाइप से आप लोग करेंगे, जस्ट लाइक मैं क्या हूँ, मैनेजर ऑफ बिज बिलियनियर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बिज बिलियनियर प्लेटफॉर्म की मैनेजर हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। उससे पहले मेंशन की थी मैंने स्टूडेंट, ठीक है, स्किल्ड, एंड देन कैनवा कोच भी हूँ, तो कैनवा कोच भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा आप लोग एंटर कर दीजिए अपने एम के हिसाब से, ठीक है, जो भी आप लोगों का एम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना बायो बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है। बायो बनाने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ से भी बना सकते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि यहाँ से बायो लग नहीं पाता, ठीक है। तो वो लोग क्या करें,
सिंपली आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों का यहाँ से बायो नहीं लगता तो सिंपली आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर में जाके वहां पे instagram.com सर्च करेंगे, ठीक है। और फिर वहां से आप लोग अपने ब्राउजर में ही ओपन करके अपना इंस्टाग्राम सेट मतलब बायो सेट करेंगे, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए कि ये लिंक्स वगैरह कैसे ऐड होता है, मेंशन वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लिंक बायो एक मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इस पे आप कोई भी क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए दो लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं। एक तो लिंक बायो है, एक रेफरल लिंक ऑफ बिजबिलियनर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं एडिट प्रोफाइल में जाऊं और मुझे मान लीजिए एक और एडिट मतलब कि लिंक ऐड करना है जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का है, ठीक है। तो उसके मैं चली जाती हूँ अपने यूट्यूब में और अपने चैनल का यूआरएल ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से मैं क्या करती हूँ, शेयर पे क्लिक करके यहाँ से अपनी जो भी यूट्यूब चैनल है इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के बाद से यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिंक्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में लिंक्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली हम लोग लिंक्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से देखिए ऐड एक्सटर्नल लिंक पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, यूआरएल है, टाइटल है। यूआरएल मतलब इसमें लिंक पेस्ट करना है, और टाइटल जो इसके बाद मतलब दिखना चाहिए, यूआरएल के ऊपर जो दिखना चाहिए वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल डाल दिया, मतलब कि लिंक डाल दी, और टाइटल में मैंने लिख दिया माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने ये लिख दी, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ग्राफिक डिजाइन क्लासेस, जो भी रहेगा, मतलब कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस देती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो इस वजह से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपली जो टाइटल रहता है वो हम लोग लिख देते हैं, देन उसके बाद से डन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये वाला लिंक भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप लोग फेसबुक पेज, अगर आपने फेसबुक कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो ऐड फेसबुक पेज का, फेसबुक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मली आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज को भी और फेसबुक प्रोफाइल को भी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाके देख लेंगे तो फोन नंबर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। एंड जेंडर वगैरह, तो ये सारी चीजें आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर आउट हुआ, क्लियर हुआ इतना। वॉइस, मैम फॉर्म का लिंक कैसे लगाएं? फॉर्म का लिंक देखिए, फॉर्म तो पहले क्रिएट करना होगा, तो वो लिंक बायो कैसे बनता है वो भी मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हुआ ना? यस, ओके। जल्दी नहीं बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। लिंक का एक बार और बता दूं, ठीक है, चलिए ठीक है। लिंक का एक बार और बता देते हैं, ठीक है। सिंपली हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ओके। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लिंक्स का एक ऑप्शन आ जाता है। जिस भी चीज का आप लोगों को लिंक लगाना है ना, ऐड एक्सटर्नल लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूआरएल पेस्ट करेंगे, जो भी लिंक रहेगा आप पेस्ट कर देंगे, टाइटल लिख देंगे, ऊपर डन का ऑप्शन आ रहा है, डन कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने टाइटल ये लिंक नहीं लगाई थी तो इस वजह से ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो डन कर देंगे तो आपका लिंक आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक का था। अब देखिए ये जो लिंक बायो मैंने बनाई है वो कैसे बनाई है आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो लिंक बायो, सर्वे हट फॉर्म, फिर उसके बाद से लिंक ट्री, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पर्सनली यूज किया वो है लिंक बायो, ठीक है। तो लिंक बायो का एक ऐप था जो कि मैंने डाउनलोड की थी प्ले स्टोर से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो लिंक बायो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लिंक बायो मैंने यूज किया है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से मैंने पूरा बनाई हुई है, ठीक है। तो लॉगिन करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेते हैं, लास्ट लॉगिन, ओके। तो आप लोगों को लिंक बायो का ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट वेरी, ठीक है, ये मैं प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रहेगा बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, बिजनेस सर्विसेज ही अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। ये मैंने दो लिंक बायो बनाई हुई है, ठीक है, पहले से। एक लिंक पे 49 विजिट है और एक पे है 659 विजिट, ठीक है। तो ये दोनों है जो कि मैंने अपने बायो में लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मतलब जितनी भी है इनसाइट्स वगैरह दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर आप लोग देखिए यहाँ पे एक रूल है कि आप लोग दो ही लिंक बायो बना सकते हैं, दो से ज्यादा अगर आप लोग बनाएंगे तो प्रो का फीचर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तो अभी नहीं बना सकती, लेकिन अगर आप लोगों को बनाना होगा तो टेम्पलेट्स पे सिंपली जाएंगे एंड यहाँ से जो भी आप लोगों को टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा उसको सेलेक्ट करके आप लोग कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है। यूज टेम्पलेट पे आप लोग क्लिक करेंगे
एंड यहाँ से देखिए अपग्रेड का ऑप्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज पहले ही मैंने 2 लिंक बायो बना लिए, ठीक है। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आपने 2 पहले से नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो एक बनाए होंगे तो दूसरा आप लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 2 आपने बना लिया होगा पहले से तो इसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो उससे बेटर ऑप्शन है अगर आप लोग करते हैं तो यूट्यूब कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली जा सकते हैं गूगल क्रोम पे एंड यहाँ पे लिंक ट्री सर्च कर लेंगे, ठीक है। सिंपली सर्च करेंगे लिंक ट्री, आ जाते हैं यहाँ पे करते हैं, ओके। सर्वे हर्ट का फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद से लिंक ट्री, ठीक है। तो यहाँ से लिंक ट्री में साइन अप वगैरह करना पड़ता है। यहाँ से आप लोग फॉर्म बना के कस्टमाइज करके सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं या फिर साइन अप फ्री, ठीक है। कंटिन्यू विथ गूगल कर देंगे एंड देन जो भी ईमेल हमारा रहेगा वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, साइन इन का ऑप्शन मैंने क्लिक किया था तो इस वजह से ऐसे आ रहा है, साइन अप पे क्लिक करना था, ठीक है। तो अगर आपने पहले नहीं किया होगा login, तो फिर साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो लिंक ट्री का ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी, ठीक है। अभी बताइए आप लोगों को इतना समझ में आया ना, सारी चीजें क्लियर आउट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। व्हाट्सएप की लिंक कैसे डालें, व्हाट्सएप की लिंक देखिए, व्हाट्सएप नंबर का लिंक डालना है तो उसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर का लिंक बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैम इस लिंक से हम अर्न कर सकते हैं। अरे इस लिंक से कैसे अर्न करेंगी, देखिए आपके बायो में अपना लिंक मेंशन करेंगी, जो भी आपका आपके बायो तक पहुंचेगा, आपकी प्रोफाइल तक पहुंचेगा, वो आपका बायो चेक करेगा, उसमें कोई लिंक दिखेगा तो फिर उस पर वो टैप करेगा, जस्ट लाइक देखिए मैं अपना लाइव ही दिखा दे रही हूँ कि इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट, ठीक है। मैं वो अपना अकाउंट है रहीमा सिद्दीकी वाला, ठीक है, वो मैं करती हूँ, ठीक है। अभी ऐसे दिख रहा है यार, ठीक है। यहाँ से देखिए रहीमा सिद्दीकी, ठीक है, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। इसमें भी मैंने लिंक बायो लगाई हुई है, सिंपली कोई भी लिंक बायो पे मेरे क्लिक करेगा तो यहाँ पे, ठीक है, जितने भी मैंने लिंक्स लगाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लिंक बायो है, इस पे सिंपली क्लिक करते हैं, ऑल इन्फो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा सिंपली ये एक लिंक बायो का पेज ओपन हुआ, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इफ यू वांट टू अर्न मनी विथ मी देन चेक क्लिक हियर फॉर कनेक्टिंग विथ मी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लोग लिंक बायो में अर्न मनी वर्क फ्रॉम होम लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बाहर ही इंस्टाग्राम में ही लिखते हैं तो फिर ये गड़बड़ है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, मतलब कि वेबसाइट नहीं कह सकते, लिंक ट्री है, ठीक है, जिसमें मतलब कि इसको फनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली एक फनल है जिसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मैंने अपने फेसबुक को, टेलीग्राम को, लर्न बेसिक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सारी चीजें मेंशन की हुई है, ठीक है। तो कोई भी मान लीजिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ, अभी आप लोग देखेंगे वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, अभी दिखा रहा है एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो इसको फिर से मुझे सही करना होगा। यहाँ पे व्हाट्सअप मैंने मेंशन किया है तो सिंपली व्हाट्सअप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल देखें ये आ रहा है, तो चैनल कंटिन्यू करेंगे, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल होगा, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप चैनल था जिसमें 0 फॉलोअर्स, किसी को मैंने शेयर नहीं किया, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप चैनल का मैंने डाली हुई है, ओके। तो इस तरह से है। बाकी बाकी जो भी चीजें लिंक्स, ठीक है, कि ये जो लिंक्डइन का है ये आई थिंक मेरा न्यू है तो इस वजह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिंक बायो में इस टाइप से आप लोग अपने लिंक्स को, सारे लिंक्स को एक जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग फॉर्म बना के भी रख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन चेक माई हाईलाइट्स एंड क्लियर डाउट्स विथ मी, ठीक है। अब क्या है ये हाईलाइट्स में, यू कैन चेक माई हाईलाइट्स मैंने किया हुआ है ना, तो फिर इसमें भी मैंने लिंक लगाई हुई है, कौन सी लिंक लगाई हुई है, हाईलाइट्स की लिंक लगाई हुई है, ठीक है। जो मेन मेरा हाईलाइट है ना, जो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, अपने जो लीड्स हैं उनको स्पेशली दिखाना चाहती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे लगाई है। तो जो भी इस पे क्लिक करेगा तो फिर मेरी हाइलाइट्स पे विजिट करेगा, ठीक है। हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई है जो मेन था,
ठीक है। तो माई मेंटरशिप का था, जिसमें अर्निंग का दिखाया गया है, ठीक है। तो मैं अपने मेंटरशिप से किसी की अर्निंग भी करवाती हूँ, ये देख के लोग अट्रैक्ट होंगे एंड मेरे से गाइडेंस का बोलेंगे वो लोग, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसका लिंक लगाई है, ठीक है, पर्सनली। तो जो भी आपका बेस्ट हाईलाइट रहेगा उसका भी आप लोग लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। लिंक बायो में डिटेल्स में समझाऊंगी मैं किसी भी सेशन में, ठीक है। लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही, बस सारी चीजें मैंने दिखा दी। व्हाट्सएप पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शायद चैनल आएगा, ठीक है। ओके, नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर खुद का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ठीक है। तो ये सारी चीजें, व्हाट्सएप नंबर वगैरह कैसे मेंशन होता है, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। बाकी प्रोफाइल बिल्डिंग पे है तो और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, आपकी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैं सिखाने वाली हूँ पर्सनली, ठीक है, आप लोगों को। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी वीडियो एडिटिंग, देन उसके बाद से रील ग्रो करना, ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ का पूरा सेशन हम लोग कभी रखेंगे, ओके। अब ये क्लियर आउट हुआ सारी चीजें, मतलब स्टोरी, हाइलाइट्स, ये सारी चीजें क्लियर हुई ना। हाँ, हाइलाइट्स का लिंक कैसे ऐड करेंगे ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हाइलाइट से दोबारा स्टोरी लगाना बता दीजिए। हाइलाइट से दोबारा स्टोरी लगाना, चलिए ठीक है, एक बार और बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जी बेहतर, जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा। ओके, यस, नो डाउट्स। ओके ओके, चलिए ठीक है, बेटर है। कोई भी डाउट्स होगा तो से एक बार मैं बता दे रही हूँ। अगर हाईलाइट से स्टोरीज लगानी है ना, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, नहीं सॉरी, स्टोरीज से हाइलाइट्स लगानी है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग हाइलाइट्स पे क्लिक करके लगा सकते हैं माई अर्निंग्स में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप लोगों के मतलब 24 घंटे में स्टोरेज डिलीट हो गई है, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आर्चिव का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आर्काइव बोलते हैं इसको, लेकिन मैं आर्चिव, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हाइलाइट्स आप लोगों को लगानी होंगी जिस भी स्टोरी का, ठीक है, वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। और भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, सारे क्वेरीज आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए बताइए कि कैसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो देखिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपना रील ग्रो करना होता है, ठीक है। बिना रील ग्रो किए आप लोग फॉलोअर्स बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। और देखिए, रील ग्रो करने का एक अच्छा ट्रिक मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी अपना रील डाल रहे हैं ना, तो किसी को भी शेयर मत कीजिए, ओके। और अगर स्टोरी पे आप लोगों को अपनी ही रील अपनी स्टोरी पे लगानी है, तो स्टोरी पे तभी लगाइए, मतलब थोड़ी देर बाद लगाइए, ठीक है, तुरंत मत लगाइए। और एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम में रील ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर किसी को शेयर मत कीजिए, खुद मत देखिए, ठीक है। खुद अपनी रील को बिल्कुल भी नहीं देखना, ओके। बूस्ट पोस्ट मतलब यही कि इंस्टाग्राम बोलता है एडवर्टाइजमेंट कर लो, लेकिन आप लोगों को करना नहीं है, पैसे क्यों खर्च करना, ठीक है। तो बूस्ट पोस्ट ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रोफेशनल अकाउंट सबका है? जिसका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है वो बताए, प्रोफेशनल अकाउंट का भी मैं बता देती हूँ, ओके। रील्स कौन से टाइम पे पोस्ट करना है, ये टाइम सबसे बेस्ट है, 5 से 6 बजे के बीच में, या फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ठीक है, शाम को। नया इंस्टा अकाउंट पे रील क्या बनाए और कैसे, देखिए नीश सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें आगे बताई जाएंगी आपको, ठीक है, कि कैसे आपको नीश सेलेक्ट करनी है, देन उसके बाद से कैसे आप लोगों को ग्रो करना है, ठीक है। ये सब कर रहे हैं फिर भी रील्स ग्रो नहीं हो रही है, क्योंकि आपका नीश सही नहीं होगा, आपकी एडिटिंग क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ओनली ऐसा नहीं होता कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें तो ही हमारा इंस्टाग्राम रील ग्रो करे, ठीक है। उन सब के साथ साथ आप लोगों को क्वालिटी का भी ध्यान देना होता है, कि आप लोग जो वीडियो नहीं है, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार और मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए के रील्स पोस्ट कर सकते हैं ना मैम, बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मतलब डेली बेसिस पे वही पोस्ट करना होगा, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट है, कोई बात नहीं, बहुत लोगों का प्रोफेशनल अकाउंट है, बहुत लोगों का नहीं है। तो सिंपली देखिए, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, एंड देन जिसका प्रोफेशनल अकाउंट पहले से है और वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है,
तो प्रोफेशनल अकाउंट अगर आपका डैशबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है सही से, सिंपली आप लोग 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि प्रोफेशनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट कैसे करते हैं, फिर दोबारा से प्रोफेशनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया होगा तो, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया होगा तो आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो देखेंगे ये स्विच अकाउंट टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस स्विच अकाउंट टाइप्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से स्विच टू बिजनेस अकाउंट कभी भी मत कीजिएगा, क्रिएटर अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, देन हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड वहां से गायब हो गया होगा। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। हो गया, पर्सनल अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो डैशबोर्ड आप लोगों को प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा था ना, वो गायब हो गया बिकॉज ऑफ ये पर्सनल अकाउंट बन चुका है, जैसे नॉर्मली सबका होता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब इसको प्रोफेशनल अकाउंट वापस से बनाने के लिए हमें जाना होगा एडिट प्रोफाइल में। ओके, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, देन उसके बाद से नीचे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से कंटिन्यू करते जाना है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का आता है कि कैटेगरी सेलेक्ट करना, सिंपली मैं सेलेक्ट करूंगी डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। डिजिटल क्रिएटर अगर आप लोग डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल फोटो होता है ना, उसके नीचे ये दिखेगा, डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ दिखेगा। अगर आप लोग इसको ऑफ रखते हैं तो फिर ये डिजिटल क्रिएटर आपकी प्रोफाइल के नीचे नहीं दिखेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बायो बहुत ज्यादा लिख रहे हैं तो फिर इसको ऑफ ही रखिए, ठीक है, ताकि ये दिखे नहीं और आपका बायो ना ढके, ठीक है। तो 4 लाइन में बायो लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन ही रखती हूँ बिकॉज ऑफ मेरा बायो जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसी को दिखाना, बिकॉज ऑफ मैं अपना रील ग्रो करी, इंस्टाग्राम ग्रो करी, ठीक है। तो डन कर देते हैं। डन कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है। बिजनेस अकाउंट गलती से भी मत बनाइएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के बहुत सारे फीचर्स बिजनेस अकाउंट में नहीं पाए जाते हैं, क्रिएटर अकाउंट में सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्रिएटर पे करके नेक्स्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से शेयर लॉगिंग यूजिंग नॉट नाउ कर देंगे, ठीक है। नॉट नाउ कर देंगे, देन उसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। 2 स्टेप्स कंप्लीटेड है, पहले से कौन कौन सा कंप्लीटेड है, प्रोफाइल कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीटेड प्रोफाइल वाला कंप्लीट है, टेल अस योर गोल्स कंप्लीट है, ठीक है। अब ये सारी स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, सारे स्टेप्स भी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले तो गेट इंस्पायर्ड देखेंगे। गेट इंस्पायर्ड में हमें यही बताया जाएगा कि कौन कौन से क्रिएटर किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या पर्पज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस स्क्रॉल करके छोड़ दीजिएगा। ऊपर आप लोगों को ब्लू टिक का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। सिंपली आप लोगों को ब्लू टिक पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डन हो गया, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट मेटा वेरीफाइड। इसको तो करना ही नहीं है, वेरीफाई करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपके फॉलोअर्स भी ज्यादा होने चाहिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो ये स्टेप हमें कभी भी कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है, मतलब कभी भी नहीं। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, रीच वगैरह मतलब फॉलोअर्स वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, गेट मेटा वेरीफाइड आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन पेमेंट करना पड़ता है। ग्रो योर ऑडियंस मतलब कि ये बोलता है इंस्टाग्राम की आप अपनी रील्स को नहीं सॉरी, ये नहीं है, ठीक है। शोकेस योर ब्रांड जो है ना वो कहता है कि इंस्टाग्राम खुद कहता है कि ऐड चलाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें ऐड ऑन करना नहीं है, पेमेंट नहीं है, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। ग्रो योर ऑडियंस में इनवाइट फ्रेंड्स करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है, ठीक है, मतलब 2 अकाउंट्स है, तो यहाँ से इनवाइट टू फ्रेंड बाय इंस्टाग्राम कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड बाय एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भी आप लोगों को इनवाइट फ्रेंड करना होगा अपने अकाउंट पे जाके किसी को शेयर कर दीजिए, है, तो मान लीजिए मैंने अपने को शेयर कर दी, ठीक है। स्विच बैक आ जाएंगे, हमारे पास ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड फिर से दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करके दिखा देते हैं आपको। हम्म, तो ये रहा हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है फिर से, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। ओके, अब देखिए ये तीनों चीजें है ना,
शोकेस योर ब्रांड क्या है कि तीन पोस्ट करने को बोलते हैं, यहाँ से 3 पोस्ट करना होता है। तो 3 पोस्ट यहाँ से नहीं करना, जैसे हम लोग अपने अकाउंट पे 3 पोस्ट कंप्लीट करते हैं तो फिर ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैमरा ऑन हो गया, ओके। तो ये चीजें हो गई, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गया है तो इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं, स्टेप्स कुछ दिन में हट जाते हैं या फिर कल परसों में हट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। हमारा अभी न्यू बना है प्रोफेशनल अकाउंट, तो ये कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद से हट जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, प्रोफेशनल अकाउंट पूरी तरह से रेडी है। अब एक चीज है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं आपके ऑडियंस कब कब एक्टिव रह रहे हैं, तो आपके पास 100 फॉलोअर्स तो पहले होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ही आप लोग अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करते हैं, टोटल फॉलोअर्स में जाएंगे, ठीक है। टोटल फॉलोअर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारे ये जो इनसाइट्स आते हैं ना, वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लिक हो रहा है, मैं बोलते जा रही हूँ। नया अकाउंट में क्या स्टोरी लगाना चाहिए? न्यू अकाउंट में स्टोरी बिल्कुल लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम अर्निंग वाला बिल्कुल भी मत लगाइएगा, ठीक है। मैम कल आपने लीड्स के बारे में बताया ना, ओ मोटिवेशन जाके किस पे क्लिक करना है? उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मेरे फॉलोअर्स क्यों कम हो रहे हैं, प्लीज कुछ बताएं। फॉलोअर्स सबके कम होते हैं बिकॉज ऑफ अनफॉलो करके बहुत लोग चले जाते हैं। तो फॉलोअर्स तो मेरे भी डेली बेसिस पे कम होते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सबके कम होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में कि किसी के फॉलोअर्स कम ना हो रहे हों, ठीक है। तो लोग अनफॉलो करते हैं, जितने लोग फॉलो करते हैं उतने लोग अनफॉलो करते हैं। अगर ये हमारा ही देख लें तो हम लोग भी बहुत लोगों को फॉलो अनफॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लोग भी हैं, ठीक है। रील्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, ये सारी चीजें वीडियो एडिटिंग में आप लोगों के जो एक मीटिंग रखी जाएगी वीडियो एडिटिंग का, उसमें सारी सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो क्या स्टोरी लगाना चाहिए? स्टोरी ये लगाना चाहिए कि वर्क रिलेटेड ही लगाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं उसमें और ऑनलाइन अर्निंग ये लिखना नहीं है, ठीक है। लिखना नहीं है ऑनलाइन अर्निंग, फिर उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं। और न्यू प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप मतलब कि अपने नीश के अकॉर्डिंग ही स्टोरी डालिए, फिर बेटर रहेगा। मैम प्रोफेशनल लेवल की सिखाना वीडियो एडिटिंग, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में क्लियर आउट हो गई। अब ये जो है फॉलोअर्स का मैं बता रही थी, टोटल फॉलोअर्स, ठीक है। अगर आपके पास 100 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 100+ फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ठीक है। कितने मेंस हैं, कितने वुमेन्स हैं, ठीक है। मुंबई से कितने लोग हैं, दिल्ली से, कराची से कितने लोग हैं, ठीक है। सिटीज हो गई, कंट्रीज में जाएंगे तो इंडिया से कितने लोग हैं, पाकिस्तान से कितने लोग हैं, नेपाल से कितने लोग हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएंगी। नेक्स्ट है एज रेंज, 18 से 24 से लोग ज्यादा हैं, मतलब कि मेरे प्रोफाइल पे मैं बात करूँ तो, ठीक है। आप लोग अपने प्रोफाइल का देख लीजिएगा, हर एक प्रोफाइल का अलग अलग होता है, ठीक है। एज रेंज की जिस हिसाब से रहता है आपका कंटेंट, उसी हिसाब से लोग लाइक करते हैं, फॉलो कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारे जेंडर भी दिख रहा है कि वोमेन है मेन कितना है। मेरे पे देखिए मैंने अपना प्रोफाइल इस टाइप से बनाया है कि वोमेन ज्यादा है मेन कम है, ठीक है। मतलब कि गर्ल्स ज्यादा है और बॉयज कम है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑडियंस, कब कब लोग एक्टिव रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 6 बजे से लोग एक्टिव रहना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद से 6 बजे तक, ठीक है, लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 9 बजे डालना है या फिर 3 बजे, 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप लोग कोई भी रील अपलोड करते हैं, स्टोरी रील अपलोड करते हैं, तो फिर ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे आप लोगों को रील्स पे वर्क करना होता है, ठीक है। ऑल इज क्लियर। नया इंस्टा इंस्टा क्या स्टोरी लगाना चाहिए? नया इंस्टा मैंने बताई ना स्टोरी क्या लगाना चाहिए। देखिए वर्क रिलेटेड ही आप नहीं जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा ना, जिस बेस पे रहेगा तो उसी बेस पे आप लोगों को स्टोरी भी लगानी है, ठीक है। हमारी प्रोफाइल ज्यादा से रिलेटेड आप लोग ये रील से रिलेटेड गर्ल्स के ऊपर ज्यादा मोटिवेशन डालेंगे तो फिर गर्ल्स ही ज्यादा आएंगी, ज्यादातर गर्ल्स ही लाइक करेंगी। तो वही ट्रिक मैंने भी अपनाई, ज्यादातर गर्ल्स पे पहले मोटिवेशन डालती थी, तो फिर गर्ल्स ज्यादा आने लगी मेरे प्रोफाइल पे। तो यही ट्रिक मैंने अपनाई। डिजिटल क्रिएटर कैसे आएगा? प्रोफेशनल अकाउंट बनाने पे आएगा। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने पे डिजिटल क्रिएटर आएगा, ठीक है। बिल्कुल, प्रोफेशनल अकाउंट तो रहना जरूरी है।
मैम व्हाट्सएप का जो ओपन हुआ था डैशबोर्ड में वो कैसे ऐड करें? जो व्हाट्सएप का डैशबोर्ड में ओपन हुआ था वो ऐड करने का मैं सिखाऊंगी, ठीक है। लिंक बायो वगैरह ये सारी चीजें एक में सिखाऊंगी मैं। जब इंस्टाग्राम रील ग्रो सिखाऊंगी ना तो उसी में ये सारी चीजें सिखाऊंगी कि लिंक बायो कैसे बनाते हैं, रील ग्रो कैसे करते हैं सारी चीजें, ठीक है। बेस बिलियनियर पर रेफर कर होगा। देखिए आपकी मर्जी है, आप लोग रिफर करेंगे तो लोगों को इनरोलमेंट मिलेगी, लोगों को भी फ्रीलांसिंग सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आज आप लोगों को सिखाई जा रही है इंस्टाग्राम के बारे में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के बारे में प्रॉपर क्लियर कर दिया जाएगा, देन उसके बाद से नेक्स्ट स्किल्स पे आप लोगों को सिखाई जाएगी, ठीक है। फेसबुक एड रन का भी सेशन हो सकता है, ठीक है। अकाउंट्स की रीचेस बन भी कम होती रहती है। रीचेस कब तब कम होती है जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, 1 मंथ के बाद से फिर से रीच डाउन होने लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे रील्स अपलोड करते हैं तो फिर बेटर रहता है, तब रीच गिरने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। मेरा 1 मिलियन हो गया था, मेरा भी रीच कम हो गया, ठीक है, तो उसमें नॉट इशू, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, एंड जो भी पूछना होगा आप लोग क्वेश्चन पूछिए।